वेलकम टू देव सोलर। आज फिर से आपका एक मेरी नई वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आपको बताया, मैं सोलर का रिलेटेड कंटेंट और वीडियोस अपने चैनल के ऊपर डालता हूं और देव सोलर पे आपको हर तरह की सोलर से रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। आज ये वीडियो जो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखोगे तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे जिनको आप लेकर अधिकतर परेशान रहते हो। बहुत से लोगों का क्वेश्चंस रहता है कि हमें कितना सोलर लगवाना है, कैसा लगवाना है, कितनी वॉट का लगवाना चाहिए, किस ब्रांड का लगवाना चाहिए। तो हर सब्सक्राइबर के, हर कस्टमर के अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा कि किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है बिफोर इंस्टॉलिंग न्यू सोलर सिस्टम। तो मेरा नाम है डॉक्टर यशराज शर्मा, आप देख रहे हैं देव सोलर। चलो शुरू करते हैं और कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। सभी पॉइंट्स की बात करते हैं कि किन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है बिफोर इंस्टॉलिंग सोलर सिस्टम। तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है लोड कैलकुलेशन की। अगर आपको अपने घर पे इंस्टॉल कराना है सोलर तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम आपको इंस्टॉल कराने की ज़रूरत है। उसका एक सीधा सिंपल तरीका है कि आपको अपना लोड पता होना चाहिए। कई बार हमारे पास कस्टमर्स आते हैं, सब्सक्राइबर्स आते हैं, वो कहते हैं कि हमें अपने घर पर सोलर लगवाना है और उनसे हम क्वेश्चन करते हैं कि सर आपका कितने किलोवाट का कनेक्शन है, तो उनको वो भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमें ज़्यादा लोड की रिक्वायरमेंट है या ज़्यादा कनेक्शन की रिक्वायरमेंट है और हम छोटा सोलर सेटअप लगा लेते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है। और अगर हमें छोटे सोलर सिस्टम की रिक्वायरमेंट है और अगर हम एक्स्ट्रा सोलर लगा लेते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपको जब भी सोलर इंस्टॉल कराएं उससे पहले ये ध्यान में रख लें कि आपको कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल कराना है। तो उसको बोलते हैं लोड कैलकुलेशन। आप ये देख लीजिए कि आपके घर में कितना लोड है, कितने एसी हैं, कितने फ्रिज हैं, कितने कूलर हैं, कितने टीवी हैं। और इंडस्ट्री की बात करें तो आप लोड कैलकुलेटर से आराम से चेक कर सकते हैं। एम्पियर मीटर लगा के आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना लोड है। अपने इलेक्ट्रीशियन से पता करा सकते हैं अगर बहुत सिंपल भाषा में आपको पता करना है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है लोड कैलकुलेशन कि आपका लोड है कितना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है बिफोर इंस्टॉलिंग सोलर सिस्टम। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। इस वीडियो में मैं सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करूंगा कि किन किन बातों को बहुत ज़रूरी आपको ध्यान में रखना है। तो अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरे पॉइंट में आता है आपका रूफटॉप साइज़ कि अब आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि आपको सोलर लगाना है, पर कहाँ पे लगाना है। सोलर तो छत पे ही लगेगा, तो उसमें आपको रूफटॉप का साइज़ डिसाइड करना है कि आपके पास क्या उतनी छत है जिस पे आप सोलर लगा सकें। नंबर एक, अगर छत है तो उस पर प्रॉपर सनलाइट की एक्सेसिबिलिटी है कि नहीं है। अगर सनलाइट वहाँ पे नहीं आती है या शेडो ज़्यादा आती है तो भी आपका सोलर लगाना वर्थ इट नहीं रहेगा। तो कई बार गलती क्या करते हैं, ये मोस्टली प्रॉब्लम मैंने वहाँ पे बहुत देखी है जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग होती हैं। आपके पड़ोसियों ने दोनों ने ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना ली और आपको बीच में लगाना है सोलर, तो वहाँ पर सनलाइट की प्रॉब्लम रहती है। फिर सोलर इंस्टॉलेशन के बाद कस्टमर कहता है कि मेरा सोलर तो काम ही नहीं कर रहा। तो प्रॉपर अगर आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के साथ इंस्टॉलेशन कराओगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो दूसरा पॉइंट आता है आपका रूफटॉप कि ये एक्सेस करना कि आपके पास छत है कि नहीं है, कितनी है और कितना स्पेस आपका यूज़ होगा और किस तरह का स्ट्रक्चर आपको लगवाना है। तो दूसरा पॉइंट हो जाता है ये। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पर, विच टाइप ऑफ सोलर पैनल यू आर रिक्वायर्ड, मतलब किस तरह का सिस्टम और किस तरह टाइप के पैनल आपको रिक्वायरमेंट है। देखिए, सबसे पहले बात करें तो सोलर सिस्टम तीन तरह के आते हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। ऑन ग्रिड और हाइब्रिड गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज भी कर रखे हैं। पहले मैं आपको छोटे छोटे से तीनों के बीच में डिफरेंस बता देता हूँ। इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें हम ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड तीनों तरह के सोलर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऑन ग्रिड सोलर होता क्या है। तो आप देखिए, आपके सामने एक सिस्टम है। ये सोलर सिस्टम हमने यहाँ पर एक डिस्प्ले में लगाया हुआ है। इसमें क्या है, ये सोलर पैनल लगा हुआ है और ये सोलर पैनल बिजली बनाते हैं और ये बिजली आपकी आती है इन बॉक्स के थ्रू, इन्वर्टर के थ्रू, और इन्वर्टर के थ्रू आपकी बिजली चली जाती है आपके घर के लोड में। और फिर जो बिजली एक्स्ट्रा बनती है वो एक्सपोर्ट हो जाती है, जो बिजली आपको नीड होती है आप यूज़ कर लेते हो। तो ये ऑन ग्रिड सिस्टम है। इसमें कोई भी पावर रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मतलब कोई भी बैकअप रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसका मेन पर्पज़ होता है आपके बिजली के बिल को कम करना। तो इसके ऊपर यूपी में और इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी करी हुई है। 1,08,000 रुपये तक की आपको सब्सिडी मिलती है, जो कि देव सोलर की टीम इंस्टॉल भी कर रही है। आप हमसे इंस्टॉल भी करा सकते हो, इस पर सब्सिडी अवेलेबल है। और इसका मेन पर्पज़ है आपके बिजली को बिल कम करना। अगर आप चाहते हो कि आपके घर के सोलर का बिजली का बिल
कम हो जाए तो आप इसे लगवा सकते हो। ग्रिड सिस्टम मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं ऑफ ग्रिड सिस्टम की। ऑफ ग्रिड सिस्टम मोस्टली वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे लाइट नहीं होती, जैसे कि गांव में या रिमोट एरियाज़ में। आजकल गांव में भी काफ़ी लाइट है, रिमोट एरियाज़ में भी हम यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है कि लाइट परमानेंट नहीं आती, तो हम सोलर पैनल्स लगाते हैं, उसके साथ इन्वर्टर लगाते हैं और बैटरी लगाते हैं। जो भी एनर्जी बनती है उसको हम बैटरी में स्टोरेज करते हैं, और बैटरी में स्टोरेज करने के बाद रात को डे टाइम में या नाइट टाइम में जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है तो बैटरी से बैकअप लेके हम यूज़ करते हैं। तो ये हो गया आपका ऑफ ग्रिड सिस्टम। ऑन ग्रिड हो गया जो बिजली के मीटर से कनेक्ट हो जाता है, जैसा मैंने दिखाया, उसको आप बिजली के मीटर से कनेक्ट कर सकते हो और जो एक्स्ट्रा बिजली बनेगी उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। इन दोनों टाइप के सिस्टम्स को अगर मिक्स कर दो तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड सिस्टम। आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और हम भी इंस्टॉल कर रहे हैं हाइब्रिड सिस्टम, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से टाइप का सोलर सिस्टम इंस्टॉल कराना है। अभी तक हमने 3 पॉइंट्स पे बात कर ली। सबसे पहले आपको कितना लोड की रिक्वायरमेंट है। सेकंड पॉइंट, आपको रूफटॉप पे स्पेस होना चाहिए अगर आप सोलर के ऊपर जा रहे हैं। तीसरा कि कौन से टाइप का सोलर सिस्टम आपको लगवाना है, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड। तीनों को मैंने छोटा छोटा बताया। इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी आती रहेंगी चैनल के ऊपर। आप चैनल को बस कर देना सब्सक्राइब, और सोलर इंस्टॉल कराना हो तो व्हाट्सएप नंबर पे DF सोलर की टीम को कनेक्ट करना, हम आपके घर पे इंस्टॉल करेंगे सबसे प्रीमियम क्वालिटी का सोलर सिस्टम। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। सोलर के अंदर मेनली 3 कंपोनेंट सबसे मेन माने जाते हैं। पहला सोलर पैनल्स, दूसरा इन्वर्टर, तीसरा आपके सोलर का स्ट्रक्चर, और चौथा पॉइंट अगर आप ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड में जा रहे हैं तो बैटरीज। ये 3-4 प्रोडक्ट हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। मेरा हर एक कस्टमर से यही सजेशन रहता है कि आप कहीं से भी इंस्टॉल कराओ, किसी भी कंपनी का इंस्टॉल कराओ, बस आप सबसे प्रीमियम कंपनी का इंस्टॉल कराओ जो आपको सर्विस कल को प्रोवाइड करा दे। अगर आपके सिस्टम में कोई फॉल्ट आता है आपको इजीली सर्विस वहाँ पे मिल जाए, उस कंपनी का आपको इंस्टॉल कराना चाहिए। ऐसी कंपनी का इंस्टॉल नहीं कराना चाहिए कि आज तो आपको प्रोडक्ट मिल गया लेकिन जब आपको सर्विस लेने का नंबर आए तो मार्केट से कंपनी रफू चक्कर हो जाए या गायब हो जाए। तो उस टाइप की कंपनी का नहीं। जो ब्रांड मार्केट में स्टेबल है, जो प्रीमियम ब्रांड है, देश की टॉप कंपनीज हैं, इतना आप समझदार हैं कि आप चूज़ कर सकते हैं, उन्हीं का काम आप कराइए, उनकी सर्विस आपको कभी भी मिल जाएगी। तो चौथा पॉइंट हो गया कि रेप्यूटेड ब्रांड का प्रोडक्ट यूज़ करें। सोलर पैनल जो भी यूज़ करें प्रीमियम टॉप क्वालिटी का, बैटरी यूज़ करें टॉप क्वालिटी की, स्ट्रक्चर यूज़ करें टॉप क्वालिटी का। इसमें कुछ कस्टमर्स क्या करते हैं, वो प्राइस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि ये मुझे 10,000 सस्ता पड़ रहा है, ये मुझे 5,000 सस्ता पड़ रहा है। सस्ता आपको पड़ जाएगा लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉब्लम आने वाली है। बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जो हमारे पास आते हैं कि उन्होंने कहीं और से इंस्टॉल कराया। इनफैक्ट मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर लोग बाग गलत जानकारी होने के बाद गलत प्रोडक्ट को इंस्टॉल करा लेते हैं, फिर उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैसा भी हमने डिस्कस करा कि ऑन ग्रिड लगवाएं, ऑफ ग्रिड लगवाएं या हाइब्रिड लगवाएं, तो वही सोलर लगवाएं जिसकी आपको नीड है। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि सब्सिडी के चक्कर में ऑन ग्रिड इंस्टॉल करा लिया, पर आपके यहाँ पे तो पावर कट है, बहुत ज़्यादा लाइट जाती है, तो फिर ऑन ग्रिड सोलर का फ़ायदा ही क्या है, आपको फिर ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड ही लगाना चाहिए। तो हमेशा ये बात ध्यान में रखें, कभी भी सब्सिडी वगैरह के लालच में ना लगवाएं। अगर इनफैक्ट आपको ज़रूरत है तो गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोग्राम बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जिसमें देव सोलर अच्छे से पार्ट कर रहा है और बहुत बेहतरीन तरीके से हम यूपी के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं अपने सोलर सिस्टम। तो ये बात मैंने आपको बताई दी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इंस्टॉलेशन एंड सेफ्टी मेजर्स को लेके। देखिए, जब भी आप सोलर इंस्टॉल कराएं तो सबसे पहले दिमाग में एक बात रखिए कि सोलर जो इंस्टॉल हो रहा है वो 1 दिन के लिए या महीने, 2 महीने, साल के लिए नहीं हो रहा है। ये आप लॉन्ग टर्म विजन के साथ इसे इंस्टॉल करा रहे हो, क्योंकि सोलर पैनल्स की जो एक्सपेक्टेड लाइफ मानी जाती है वो 25 साल मानी जाती है। 25 साल मतलब हमारी एज, आधी एज तो निकल ही जाएगी। कोई भी पर्सन अगर इंस्टॉल कराएगा तो आप जब भी कोई इतनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का या लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट का आप इंस्टॉलेशन कराएं तो वो बड़े ध्यान से कराएं, और उसमें इंस्टॉलेशन जो कराएं सबसे पहले प्रॉपर GI का स्ट्रक्चर हो, प्रॉपर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के साथ, विंड, साइक्लोन सबको झेल सके इतनी मजबूती के साथ वो लगा होना चाहिए। तो और प्रॉपर टेक्निकल आप इंस्टॉलेशन कराएंगे ना तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। GI का कराएंगे उसमें जंग भी नहीं लगेगा, कहीं से टूटेगा नहीं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फ़ायदा ये भी होता है अच्छे स्ट्रक्चर का कि आपको इधर से उठा के कहीं और फिक्स कराना है, सपोज़ करो अपनी इस छत पे आपको घर बनाना है या कोई काम करना है, तो आप उसको हटा के दूसरी जगह लगा सकते हो। बहुत ईजी होता है, कहीं पे भी खोल के कहीं पे भी लगा सकते हो। प्रॉपर अर्थिंग होनी चाहिए, प्रॉपर वायर का यूज़ होना चाहिए, प्रॉपर LA लगाना चाहिए जिससे कि कभी बिजली ना गिरे, बारिश के मौसम में बहुत दिक्कत रहती है।
तो हमेशा सेफ्टी मेजर्स का ध्यान में रखना चाहिए। अब मैं आपको कुछ सेफ्टी मेजर्स दिखाता हूँ, आपको देख के ज़्यादा समझ में आएगा। जैसा कि ये हमने डिस्प्ले के लिए लगाया है, ये डीसी-डीवी बॉक्स लगाया है डीसी करंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसमें हेवल्स की डिवाइस लगी हुई हैं एसपीडी, और प्रॉपर फिटिंग हो, प्रॉपर वायरिंग के अंदर फिटिंग होनी चाहिए। ये एसी-डीवी बॉक्स है, ये एसी करंट को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे एमसीबी भी है और एसपीडी डिवाइस भी दी हुई हैं। और आपको एलए लगा होना चाहिए, एलए बोलते हैं इसको। ये लगाया जाता है ताकि कभी आसमानी बिजली आपके घर पे ना गिरे, क्योंकि सोलर पे गिरने के चांस होते हैं, लेकिन आप अगर एलए लगाएंगे तो इससे नहीं गिरती है। ये अर्थिंग रॉड है, कॉपर कोटेड अर्थिंग रॉड है। 3 अर्थिंग मेनली की जाती हैं, एक इन्वर्टर की, एक स्ट्रक्चर की और एक एलए की। तो इन तीनों अर्थिंग को प्रॉपर कराएं, प्रॉपर डीसी वायर को यूज़ करें। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आइटम हैं जो आपको और हमें ध्यान में रखने हैं। तो इन पॉइंट्स के ऊपर हमने बात हो चुकी है, मेंटेनेंस और सेफ्टी मेजर्स के ऊपर बात हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मेंटेनेंस। देखिए, सोलर कुछ कस्टमर क्या करते हैं, बस एक बार इंस्टॉल करा लिया, उसका कोई लुक आफ्टर नहीं करते हैं। उससे क्या होता है कि धीरे धीरे आपकी जनरेशन कम हो जाती है, मतलब सोलर कम बिजली बनाने लगते हैं। उसका रीज़न ये है, उनके ऊपर डस्ट जमा हो जाती है और प्रॉपर सोलर सेल्स जनरेशन नहीं कर पाते हैं। जब भी आप सोलर इंस्टॉल कराएं, उसका 2 बात ध्यान में रखें। हम भी ये चीज़ फील करते हैं, कई बार कस्टमर क्या कहता है कि इस छत पे लगा दो, ये मेरी वेस्ट है, मेरे किसी यूज़ में नहीं आती है। लेकिन भाई आप ऐसी जगह इंस्टॉल कराओ कि उस सोलर को जाके कल को देख सको, या किसी एक बंदे को भेज के आप सफाई करा सको। तो प्रॉपर क्लीनिंग का सेटअप भी ज़रूर होना चाहिए। डेली क्लीनिंग की कोई नीड नहीं होती, कम से कम महीने, 1.5 महीने, 6 महीने, 2 महीने कभी तो आप क्लीनिंग कराओ। उससे क्या है, आपकी ही जनरेशन एक्स्ट्रा होगी, आपको एक्स्ट्रा बिजली बनेगी और आप उसे अच्छे से यूज़ कर पाओगे और आपके पैसे की ही बचत होगी। तो सोलर मेंटेनेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब तो कंपनीज़ भी मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, जो आती हैं प्रॉपर क्लीनिंग करके चली जाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। और तो एट लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इंस्टॉल करा रहे हैं सोलर, तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो कभी भी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका सोलर भी बढ़िया चलेगा, आपके पैसे की भी बचत होगी और आपके घर पे सबसे प्रीमियम क्वालिटी का सोलर सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप रहते हैं यूपी में और इंस्टॉल कराना चाहते हैं हमसे, तो हमारा स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। आप कनेक्ट करिए देव सोलर के व्हाट्सएप नंबर पे, मेरी टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी और पूरी डिटेल्स शेयर करेंगे। और आपके जो क्वेश्चन हुआ आप पूछ सकते हो, आप सारे डाउट क्लियर कर सकते हो और इंस्टॉल करा सकते हो अपने घर पे बेस्ट क्वालिटी का सोलर सिस्टम। तो अब मैंने इतनी जानकारी दे दी, एक बार पॉइंट्स को मैं रिकैप कर देता हूँ। इतनी जानकारी देने की कोशिश करी है, एक बार पॉइंट्स को रिकैप कर देता हूँ कि आपको किस किस बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले लोड कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। दूसरा, छत पे ये ध्यान रखना है जहाँ पे आप सोलर लगा रहे हो कि प्रॉपर धूप वगैरह आ रही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, प्रॉपर इंस्टॉलेशन हो जाए। तीसरा, मेंटेनेंस को और सेफ्टी मेजर्स को भी ध्यान में रखना है कि आपको सोलर को मेंटेन करना है, प्रॉपर क्लीनिंग वगैरह करानी है और सेफ्टी मेजर्स को ही इंस्टॉल कराना है। चौथा, किसी रेप्यूटेड ब्रांड के आपको प्रोडक्ट को इंस्टॉल कराना है, चाहे वो थोड़ा सा महंगा होगा, बहुत ज़्यादा प्राइस में डिफरेंस नहीं होता है। एक बार इंस्टॉल कराओ यार, आप अच्छा इंस्टॉलेशन कराओगे तो आपको आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और पांचवा, आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सोलर परचेज करना है। अगर आपके यहाँ लाइट नहीं आती है, बहुत ज़्यादा पावर कट है, ऑफ ग्रिड पे जाओ। अगर बिल्कुल लाइट का पावर कट नहीं है, 1-2 घंटे का कट है, आप ऑन ग्रिड पे जा सकते हो। और अगर बिल्कुल नया सेटअप लगाना है तो आप हाइब्रिड पर जा सकते हो। और इन पे सब्सिडी जो गवर्नमेंट की तरफ अवेलेबल है, गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल है, आप उसका भी भरपूर फ़ायदा उठा के इंस्टॉल करा सकते हो। और इन सारे प्रोडक्ट का आपको डिटेल भी जानकारी देव सोलर के चैनल पे मिलती रहेगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना देव सोलर चैनल को, और वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अगर ये वीडियो देख ली और जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, आप अगर उन पॉइंट्स को फॉलो कर लोगे तो आपके घर पे लगेगा सबसे बेस्ट क्वालिटी का सोलर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए ट्रेंड्स के साथ, नई सोलर इंस्टॉलेशन के साथ। इसी तरह आप हमें सपोर्ट करते रहिए, देव सोलर को अपना प्यार बनाए रखें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल देव सोलर। फिर मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।